हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो का टॉपिक है स्फीयर पार्ट 9। ये 11वां आपका लेक्चर है। इससे पूर्व हम 10 जो वीडियो हैं इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिस पर आप जाकर इनको देख सकते हैं। कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इसकी इस क्लास की अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम रेडिकल प्लेन, लाइन और सेंटर ऑफ स्फीयर, इनके बारे में हम अवगत कराएंगे आपको कि रेडिकल प्लेन क्या होते हैं, लाइन और सेंटर ऑफ स्फीयर्स क्या होते हैं। तो इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले बात होती है आपकी रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर। तो रेडिकल जो प्लेन होता है आपका टू स्फीयर का, तो इसके लिए हमें टू स्फीयर्स की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दो गोलों का मूल समतल एक ऐसा बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी शक्ति दोनों गोलों के सापेक्ष बराबर होती है। मूल समतल गोले के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होते हैं। तो ये आप आसानी से देख सकते हैं। तो यदि हम बात करते हैं कि माना दो गोले के समीकरण, मान लीजिए S1 और S2 आपके दो गोले के समीकरण हैं। इन दोनों गोलों के जो मूल समतल का जो समीकरण होगा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो इसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि डायग्राम आप देख सकते हैं कि S1, S2 और S3 तीन स्फीयर हैं। तो तीनों स्फीयर के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि रेडिकल प्लेन कौन सा होगा, कि S1 और S2 के अंतर्गत जो रेडिकल प्लेन होगा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 होगा, जो कि इसके बराबर होगा। ये आपका समतल होगा रेडिकल प्लेन के बराबर, आप मूल समतल के रूप में निकल के आएगा। ऐसे S1 और S3 की बात होती है, तो S1 और S3 का जो समतल होगा आपका ये वाला समतल प्राप्त होगा। तो यहाँ से इन दो जो गोले हैं उनके जो मूल समतल का जो अभिष्ट समीकरण है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 होगा, जो कि इस समीकरण के माध्यम से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि इसमें से यदि इसको घटाते हैं तो आप आसानी से ये इक्वेशन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल आपका इक्वेशन है। दो गोलों का मूल समतल का समीकरण आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको दो गोले, कोई से भी गोले दे रखे हैं, S1 S2, देखिए यहाँ पर S1 और S3 का निकालते हैं तो S1 माइनस S3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। S2 माइनस S3 हो जाएगा। यदि इन दोनों गोलों को निकालते हैं S2 S3 का, तो S2 माइनस S3 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। तो आप आसानी से फॉर्मूला अप्लाई करके आप आसानी से मूल समतल, जो दो गोलों का जो मूल समतल है उसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका मूल समतल के रूप में आप आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपका रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स है, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम S2 S3 की बात करते हैं तो इन दोनों स्फीयर का जो रेडिकल प्लेन है आपका मूल समतल है आपका ये हो जाएगा S2 माइनस S3, जो कि इसके नाम से जाना जाएगा। यदि हम बात करते हैं S1 इक्वल टू 0 S2 इक्वल टू 0 सिंगल की, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि ये इन दोनों गोलों का जो मूल समतल है आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि इन दोनों की जो बिंदु, यहाँ से देखिए P बिंदु है आपका, इसकी जो शक्ति है आपकी इक्वल होगी। तो यहाँ पर डेफिनेशन से भी आप देख सकते हैं कि दो गोलों का मूल समतल एक ऐसा बिंदु का बिंदुपत होता है जिसकी शक्ति दोनों गोलों के सापेक्ष बराबर होती है। तो ये सेंटर होता है आपका, जिनके आधार पर जिस बिंदु पर समतल हम ज्ञात करना चाहते हैं उस बिंदु से उनकी जो शक्तियाँ हैं वो दोनों गोलों के सापेक्ष बराबर होती हैं। तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपके पास दो गोले के समीकरण हैं तो मूल समतल उन दोनों गोलों का आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार बात करते हैं रेडिकल लाइन ऑफ थ्री स्फीयर। तो रेडिकल लाइन ऑफ थ्री स्फीयर के लिए आपको थ्री स्फीयर की आवश्यकता होती है। कि सपोज कीजिए S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0, S3 इक्वल टू 0 आपके थ्री स्फीयर्स हैं। तो इसके अंतर्गत हम रेडिकल लाइंस आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0, S3 इक्वल टू 0 में से दो दो गोलों को एक साथ लेकर प्राप्त होने वाले तीन मूल समतलों का प्रतिच्छेदन से प्राप्त रेखा को उन गोलों की मूल रेखा कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दो दो गोलों को यदि हम एक साथ लेते हैं तो S1 और S2 को लेते हैं तो इसका मूल समतल क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। इसी प्रकार S2 और S3 को लेते हैं तो S2 माइनस S3 इक्वल टू 0। इसी प्रकार S1 और S3 को लेते हैं तो S1 माइनस S3 इक्वल टू 0। ये तीन मूल समतल प्राप्त होते हैं
और तीनों मूल समतल जो प्राप्त होते हैं उनका जो प्रतिच्छेदन होता है से जो रेखा प्राप्त होती है वो उस गोलों की मूल रेखा कहलाती है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि ये S1 है, ये S2 है, ये S3 स्फीयर है। तो इन तीनों की जो लाइन है, इंटरसेक्शन लाइन है, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि जो रेड रेड लाइट लाइन जो दे रखी है इन तीनों का प्रतिच्छेदन है, तो ये आपकी रेडिकल लाइन कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये मूल समतल है S1 माइनस S2 इक्वल टू जीरो, S2 माइनस S3 और S3 माइनस S1 इक्वल टू जीरो, तीनों समतल हैं। तो ये एक ऐसी रेखा है जहाँ पर S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3, इनको यदि हम सेटिस्फाई करते हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं कि S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3। तो ये किस बिंदु पर होंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है आपकी, ये रेडिकल लाइन के रूप में आप कंसीडर कर सकते हैं। ये जो रेड लाइन आपको गिवन है तो ये एक रेडिकल लाइन के रूप में निकल के आते हैं, तो जो कि S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 के बराबर होता है। इस लाइन पर आपके S1 S2 और S3 तीनों बराबर हो जाएंगे। तो ये आपका प्रतिच्छेदन है किनका, तीनों समतलों का। मूल समतल है S1 S2 का मूल समतल आपका ये हो गया, S1 S3 का मूल समतल ये हो जाएगा आपका, और S2 S3 का मूल समतल ये हो जाएगा। इन तीनों के समतलों का जो प्रतिच्छेदन है, प्रतिच्छेदन जो रेखा है वो आपकी रेडिकल लाइन के रूप में निकल के आएगी। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि ये आपका समतल S1 माइनस S2 मूल समतल, इसका S1 और S2 गोले का मूल समतल है। और ये मान लीजिए S2 माइनस S3 S2 और S3 का मूल समतल कहलाएगा। इसी प्रकार आप देखते हैं कि ये वाला S3 माइनस S1 S3 और S1 का मूल समतल कहलाएगा। और ये जो रेडिकल लाइन निकल के आएगी S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3, ये रेडिकल लाइन के रूप में जो तीनों मूल समतलों का प्रतिच्छेद होगा। अब बात करते हैं रेडिकल सेंटर, जो मूलाक्ष केंद्र होता है वो क्या होता है। इसको यदि डेफिनेशन, कभी कभार इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, तो आप आसानी से इन डेफिनेशन को ज्ञात कर सकते हैं। तो चार गोलों के तीन तीन करके प्राप्त होने वाली चार मूल रेखाओं का प्रतिच्छेदन एक बिंदु हो तो इस बिंदु को चार गोलों का मूलाक्ष केंद्र कहलाएंगे। तो जैसा कि आप डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि दो, मान लीजिए दो दो गोलों को लेते हैं तो आपका मूल समतल प्राप्त होता है, और तीन तीन गोलों को लेते हैं तो मूल रेखाएं जो प्राप्त होती हैं रेडिकल लाइन कहलाती हैं। तो यहाँ पर चार गोलों के तीन तीन करके प्राप्त होने वाली चार मूल रेखाएं, तो कि आप पहले भी आप जान चुके हैं कि दो समतलों का जो प्रतिच्छेदन होता है, मूल समतल S1 माइनस S2, उसको आप आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। और तीन गोलों का जो रेडिकल लाइन प्राप्त होती है S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3। इसी प्रकार यदि हम चार गोले लेते हैं और चार गोलों को तीन तीन गोले करके हम चार मूल रेखाओं प्राप्त करते हैं, और उसका मूल प्रतिच्छेद जो होता है एक बिंदु हो, तो बिंदु को उस चारों गोलों का मूलाक्ष केंद्र कहलाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि S1 इक्वल टू जीरो, S2 इक्वल टू जीरो, S3 इक्वल टू जीरो और S4 इक्वल टू जीरो, ये चार गोले के समीकरण हैं। इनमें से यदि हम तीन तीन गोले को लेते हैं तो S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3, ये रेडिकल लाइन कहलाएगी S1 S2 S3 गोले की। इसी प्रकार S2 S3 S4 की रेडिकल लाइन कहलाएगी। इसी प्रकार आप इनको निकाल सकते हैं। तो ये चार रेखाएं हैं, और ये चारों रेखाएं यदि मान लीजिए एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ये मूलाक्ष केंद्र के रूप में निकल के आती हैं। तो यानी S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 इक्वल टू S4 के रूप में निकल के आती हैं। तो ये आपका मूलाक्ष केंद्र कहलाता है। तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इसी प्रकार सिस्टम ऑफ कोएक्सल स्फीयर, समाज गोले का निकाय। तो ऐसे गोले के समीकरण हम ज्ञात करते हैं जिसमें हम अ, मूल समतल समाज गोले का निकाय कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए गोले का ऐसा निकाय जिसका एक ही मूल समतल हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कई गोले होते हैं, उनका जो निकाय होता है जिसका एक ही मूल समतल कहलाता है। यदि इस कंडीशन को S1 और S2 दो गोले हैं तो S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू जीरो, लेमडा के भिन्न भिन्न मानों के लिए गोले का एक निकाय है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर देखिए जिसके अंतर्गत किन्हीं दो गोलों का मूल समतल समान है। अतः समास गोले के निकाय S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल जीरो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू जीरो, यहाँ पर S1 और S2 का दो गोले हैं। आप इसका एक समास जो निकाय है आपका गोले का, उसके द्वारा इंगित करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन फॉर्म इसका क्या होगा कि सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ कोएक्सल स्फीयर। तो इसको आप आसानी से देख सकते हैं कि S1 और S2 दो गोले
हैं आपके, और इनको गोलों को मिलाने वाली रेखा को हम मान लीजिए एक्स एक्सिस कंसीडर करें, या कह सकते हैं कि बाई जेड समतल x इक्वल टू 0 इनका मूल समतल होगा, तो गोले केंद्र आपके क्या हो जाएंगे, C1 और C2। यदि मान लीजिए इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली, केंद्रों को मिलाने वाली रेखा एक्स एक्सिस है, तो इसके केंद्र C1 इक्वल टू माइनस के U1 0 0 और C2 माइनस के U2 0 0 हो जाएंगे, और D1 इक्वल टू 0 होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि इन कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो C1 और C2 मान लीजिए इनका केंद्र है, और ये जो एक्सिस है आपका, मान लीजिए दोनों का एक्सिस आपका एक्स एक्सिस है, दोनों को केंद्र को मिलाने वाली रेखा एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर ये आपके इसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस हो जाएगा। तो ये वाई एक्सिस है आपका, ये जेड एक्सिस है, और ये वाला आपका एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर दोनों गोले S1 और S2 के केंद्र को मिलाने वाली रेखा को एक्स एक्सिस माने, तो ये एक्स एक्सिस है, तथा बाई जेड इसका बाई जेड समतल x इक्वल टू 0 इनका मूल समतल होगा। गोले के केंद्र के समीकरण आप आसानी से देख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट हैं गोले के केंद्र के, वो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि इनको हम अप्लाई करते हैं गोले के समीकरण में, तो S1 का समीकरण आपका ये निकल के आता है, और S2 का समीकरण ये निकल के आता है, क्योंकि B और W, B1 और W1 तो इसमें 0 हैं। इसी प्रकार U2 आपको गिवन है, B2 और W2 इसमें 0 हैं, तो ये दो गोले के समीकरण निकल के आते हैं। जनरल इक्वेशन में यदि हम कंसीडर करते हैं, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि उपरोक्त दोनों गोले को समास निकायों के गोले के समीकरण आपके इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस डी इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म में आप इसका आप कंसीडर कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ को एक्सल स्पेयर आप इस फॉर्म से निकाल सकते हैं। लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सल सिस्टम, समास निकाय के सीमांत बिंदु। सीमांत बिंदु के लिए हम क्या करते हैं कि सपोज कीजिए कि ये आपका समास निकाय का गोले का समीकरण है। यदि हम जानते हैं कि समास निकाय के सीमांत बिंदु शून्य त्रिज्या के गोले होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, कि कोई भी समास निकाय है तो उसके सीमांत बिंदु शून्य त्रिज्या के गोले होते हैं। अब यदि हम गोले की त्रिज्या की बात करते हैं, तो इसके समास निकाय के सीमांत बिंदु यदि निकालना चाहते हैं, तो जो गोला आपको गिवन है उसकी त्रिज्या शून्य होनी चाहिए। तो यदि हम देख सकते हैं कि यदि इसकी त्रिज्या, आप गोले जो दे रखा है आपकी, इसकी त्रिज्या क्या होती है, रूट यू स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो इसको यदि हम शून्य के बराबर कर देते हैं, तो यहाँ से यू की वैल्यू आपकी प्लस माइनस रूट डी के बराबर प्राप्त होती है। यदि इन बिंदुओं को यदि हम सी के केंद्र में रख देते हैं, तो प्लस माइनस रूट डी 0 0 ये आपके गोले के केंद्र में आते हैं। तो ये सीमांत बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं, जो कि शून्य त्रिज्या के गोले होते हैं। तो इस प्रकार आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि यदि आपको शून्य त्रिज्या के गोले दे रखे हैं, तो उनको सीमांत बिंदु के आधार पर आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सीमांत बिंदु शून्य त्रिज्या के होते हैं, परंतु ये एक एक्सिस पर बनेगा। यहाँ पर या तो V आप कंसीडर करते हैं, यदि दोनों गोलों के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है वाई एक्सिस है, तो U और W 0 होंगे, B के कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे, तो यहाँ पर U के स्थान पर B निकल के आएंगे। इसी प्रकार यदि दोनों गोलों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा जेड एक्सिस है, तो यहाँ पर W के कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे। तो यहाँ पर प्लस जो वैल्यू है आपकी, यहाँ पर देखिए यदि वाई एक्सिस है, दो गोलों की केंद्र को मिलाने वाली रेखा यदि वाई एक्सिस है, तो यहाँ से 0 प्लस माइनस रूट डी यहाँ वाई कोऑर्डिनेट आएगा। इसी प्रकार यदि जेड एक्सिस है, तो यहाँ पर W का मान प्लस माइनस रूट डी आएगा, और U और B का मान 0 आएगा। तो इस प्रकार सीमांत बिंदु के निर्देशांक आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।